संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत। ये तो देश के साथ गद्दारी है। गर्व से कहो हम भारतीय है। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बात आज भारत की। हम भारत के लोग, भारत जो हमारी आत्मा में बसता है, जो हमारा मूल है, इंडिया दैट इज भारत, इसे लेकर जंग छिड़ी हुई है। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले ही परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा था कि इंडिया छोड़ो, भारत कहने की आदत डाल लो, क्योंकि जब आदत बदली जाएगी तो सब कुछ स्वतः ही बदल जाएगा। ऐसा ही कुछ लगातार कहने और करने की कोशिश सरकार के माध्यम से होती रही और आज एक बार फिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सियासी गलियारों में यह हलचल बढ़ा दी कि क्या अब पूरे तरह से हमारे देश का नाम बदला जाने वाला है, या यूं कहें बदला नहीं, जो उसकी मूल भावना है उसे पुनर्स्थापित किया जा रहा है। दरअसल हमारे वेद, पुराण, शास्त्र कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए, हमारी परंपरा, संस्कृति, सनातन आधार सब कुछ भारत से जुड़ा हुआ है। संविधान की मूल भावना भी भारत से जुड़ी हुई है। अब अंग्रेज आए, उन्होंने भारत में इंडिया दैट इज भारत को जरूर तरजीह दी, लेकिन यहां पर अब सवाल उठ रहा है कि अपनी मूल भावना को पुनर्स्थापित समय से कर देना चाहिए। इसीलिए तो देखिए, G20 बैठक से पहले ही आज एक इन्विटेशन पत्र सुर्खियों का विषय बन गया, चर्चा का विषय बन गया। दरअसल राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से जो निमंत्रण पत्र G20 में शामिल होने वाले अतिथियों को गया है, वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। मेरे दोनों साइड में आप दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ स्पष्ट है जहां पर जो खास तौर से इनविटेशन दिया गया है, वो इनविटेशन भारत की तरफ से दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ संविधान में जहां पर इंडिया दैट इज भारत, जिसकी जो लिखा गया है संविधान में ही वर्णित है, ऐसे में ये कहा जा रहा है ये इंडिया दैट इज की आवश्यकता ही नहीं है, हमें अपनी मूल पर वापस लौटना होगा, इस मूल को ही चुनना होगा, यही हमारा आधार है। लेकिन जैसे ही ये जो इनविटेशन कार्ड है, ये जो इनविटेशन है प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से सुर्खियां बटोरता है और उन सुर्खियों के आधार में विपक्ष का विरोध शुरू हो जाता है। विपक्ष जो ये कह रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी डर गई है, क्योंकि I.N.India नाम का विपक्षी गठबंधन बन चुका है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर कर ये सब कुछ हथकंडे अपना रही है। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि 18 तारीख से 22 तारीख तक, यानी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने वाले जो सत्र है, विशेष सत्र जो बुलाया गया है, इस सत्र में संविधान में संशोधन करके पूरी तरह से देश का नाम भारत करने पर भी पुनर्विचार शुरू हो गया है, विचार किया जा रहा है। हालांकि ये अटकलें, इस पर कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से 360 डिग्री सियासत इस वक्त घूमी हुई है, इन सियासत के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब हमारे मूल की बात हो रही है, जब गुलामी की मानसिकता को हटाने की बात हो रही है, तो फिर भारत का विरोध क्यों हो रहा है? जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत नहीं, इंडिया दैट इज भारत ठीक है, उनको आखिर भारत नाम से डर क्यों है? आज इसी पर होगी सियासी चर्चा। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि किस तरह से देश में हलचल है। हलचल इस बात की है कि हम भारत के लोग हैं। नाम पर बवाल, भारत पर ही सवाल। इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों हैं? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। कैसा क्यों? नहीं, उनको आपत्ति हर चीज पे है और उनका आपत्ति रहे, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, मुझे नहीं मालूम उनको क्या एतराज है। मैं एक भारतवासी हूं, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। भारत पर क्यों है आपत्ति? किस पर आएगी विपत्ति? इसरो में जो आए है इंडिया, क्या उसको बदलेंगे?
आईआईटी जहां से हमारे छात्र निकलकर विश्व भर के कंपनियों के सीईओ बनते हैं, क्या वो आईआईटी में आई का जो इंडिया है क्या उसका नाम बदलेंगे? क्या आईआईटी क्या कॉलोनियलिज्म का प्रतीक है? तो इसलिए भाजपा आज इंडिया अलायंस गठन होने के बाद उनके मन के अंदर एक नई नफरत जाग चुकी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो ये आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है, जिसने आजादी के बाद भारत के संविधान को जिस ढंग से तोड़ा मरोड़ा, यहां तक कि आपातकाल लगा दिया। इसलिए उनको तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये तो देश के साथ गद्दारी है। संविधान की दुहाई, बात देश पर आई। संविधान में तो दोनों शब्द का प्रयोग है, इंडिया भी और भारत भी है। तो 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? और इंडिया नाम तो विदेशियों का दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स का नाम दिया हुआ है। संविधान में ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, तो भारत शब्द का प्रयोग तो संविधान में हुआ है ना। And also the RSS chief recently said the name of India has to be changed to Bharat. सवाल यह है कि जो हमारा मूल है उससे आपत्ति क्यों है? अगर भारत हो जाएगा तो इस पर विपत्ति क्यों लग रही है? विपक्ष को विरोध क्यों हो रहा है? हम जब भारत के लोग हैं तो फिर भारत बोलने, कहने, लिखने, पढ़ने और उसे जीने में हर्ज ही क्या है? ये कहा जा रहा है कि प्राणहीन है इंडिया लेकिन भारत जीवंत है। तो इस जीवंतता से विरोध, इस जीवंतता से विपक्ष को क्यों आपत्ति है? इस पर विरोध क्यों हो रहा है? आज यही होंगे प्रश्न हमारे, और रण क्षेत्र में इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए कराती हूं उनसे आपका परिचय। स्वागत करते हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है मुकेश त्यागी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन जी, साथ ही साथ हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी ओपनिंग रिमार्क पहले ले लेते हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आज शुरुआत आपसे करती हूं, क्योंकि लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत अगर हो जाता है तो भारत से आपत्ति क्यों है? नाम भारत तो हमारा मूल है, भारत से आपत्ति क्यों? देखिए, भारत नाम हो जाता है उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन इंडिया शब्द से भारत जाने पर जो लोग आज आपत्ति कर रहे हैं वो बताए उन्हें आपत्ति किस बात से है। क्योंकि अभी उन्होंने जब नोटबंदी करी थी तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसने लिखा था? भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था। शाइनिंग इंडिया किसने लिखा था? भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था। दौड़ो इंडिया किसने लिखा था? भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और जो नारा जो आयन इंडिया इंडिया का नारा है वो तो यही है कि भारत जोड़ो, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो घृणा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस के जो हमारे शीर्ष नेताओं से है, वो घृणित होने के कारण वो नित्य नए ऐसे काम करते हैं जिससे उनका मुद्दों से ध्यान देश की जनता को हटा दे। बस इसमें आपको घृणा क्यों लग रही है साहब? हमारे तो वेद, पुराण, शास्त्र, हर जगह भारत का ही वर्णन मिलता है। ऐसी बहुत सारी पुराणों में वर्णन है, हमारे वेदों में वर्णन है, चारों वेदों में भारत का जिक्र आता है। तो जो हमारा मूल है उस मूल को अगर कोई लेकर आ रहा है तो उसमें घृणा क्यों आपको दिखाई दे रही है? देखिए लावनी जी, अभी देश की करेंसी किसने बदली थी? आके देश की करेंसी भी तो देश की इसी भारतीय जनता पार्टी ने बदली थी। तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं लिखा रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिख देते? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों लिखा? लेकिन आप सरदार पटेल वर्सेस महात्मा गांधी करोगे, हिंदू मुस्लिम करोगे, अब आप इंडिया वर्सेस भारत करोगे। और आप हमारे उन्हीं के एक सांसद कह रहे हैं कि इंडिया शब्द गाली है, यानी मेरे देश को और आपके देश को, इस पैनल में बैठे हुए सब देश को जिसको इंडिया कहते थे वो उनको गाली लगने लग गया। जब अंतरिक्ष के ऊपर राकेश शर्मा गए तो उन्होंने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो प्रश्न तो ये खड़े करते हैं और प्रश्न पे जवाब जब इनको मिलता है तो ये दूसरी पार्टी के लोगों को घृणित करने शुरू कर देते हैं।
ठीक है मुकेश जी, जल्दी से जवाब अब आपका। सवाल यह है कि टाइमलाइन को लेकर वैसे तो आप लोग देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हम तो लगातार भारत के लिए ही जी रहे थे, भारत के लिए ही जीते हैं और भारत के लिए ही जीते रहेंगे। लेकिन भारत नाम से इसलिए आपत्ति हो रही है विपक्ष को क्योंकि आप लोग ने टाइमलाइन, समय जो चुना वो गलत चुन लिया। विपक्ष का गठबंधन I.N.India बनता और इसके बाद इसका चयन होना। मुकेश जी। लावनी जी, सबसे पहले मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो भारत माता की है और यही हमारी पहचान, ये जो नागरिक का ग्रसित लोग हैं, देखिए आप हिंदुस्तान का नाम जो फैशन के रूप में हिंदुस्तान का किया जाता था और उसके बाद इंग्लिश जो के नाम को किया एक फिल्म में। मुकेश जी, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, आपकी ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। आई विल कम बैक टू यू। मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। संजय जी के पास अभी चलना चाहती हूँ। संजय जी, ममता बनर्जी कहती हैं कि दुनिया भर में इंडिया प्रचलित हो चुका है। अरे प्रचलन तो हम ही शुरू करते हैं ना। प्रचलन अगर मूल का हो जाए तो फिर स्वतः बदलाव आ जाएगा। तो फिर भारत से इतना परहेज क्यों? संजय जी। कोई परहेज नहीं, भारत से नाम से कोई परहेज नहीं है। पहली बात तो मुझे आपत्ति है शुरुआत में जो आपने स्टार्ट किया था, परम पूजनीय मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी परम पूजनीय कहां से हो गए? वो आपके लिए नहीं होंगे, हमारे लिए है। आपके लिए नहीं होंगे, हमारे लिए है। आदरणीय सम्माननीय अगर वरिष्ठ कोई है, अगर आदरणीय सम्माननीय वरिष्ठ कोई है तो हम उनको सम्मान देंगे। अगर कोई आदरणीय सम्माननीय है तो हम उनको सम्मान देंगे साहब। हम आपको भी सम्मान देते हैं, तो अगर हमारे लिए कोई वरिष्ठ है तो हम उन्हें वैसे ही सम्मान देंगे। मेरी बात भाई, इतनी क्यों जलन हो रही? मैं नहीं, जलन नहीं हो रही सर। आपकी बात से जलन क्यों होगी? पूछना चाहता हूं, आपने हम पर सवाल उठाया, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। आपने सवाल उठाया, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मोहन भागवत जी इस देश के हैं क्या? वो राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं, कोई सिद्ध पुरुष है, क्या है? वो परम पूजनीय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी वो दुनिया की उस स्वयंसेवी संस्था के इस वक्त संघ प्रमुख है जिसकी तारीफ खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 26 जनवरी को परेड में शामिल करने के लिए आमंत्रण दिया गया। वैश्विक स्तर पर इस स्वयंसेवी संस्था का उदाहरण दिया जाता है। जब पीस की बात आती है, जब विश्व कल्याण की बात आती है, तो इसी संस्था से जुड़े हुए लोग खड़े होते हैं क्योंकि मानवता, मानव जाति के प्रति आगे बढ़ते हैं। यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था। हाँ, ठीक है सर, अब बताइए सर, बताइए सर। 52 साल तक तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराया? उसके बारे में भी आपको टेक्निकलिटी पता है ना सर? टेक्निकलिटी पता है ना आपको सर? टेक्निकलिटी पता है ना सर क्या हुआ था? किस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था, जब संविधान की कोर्ट की तरफ से कोर्ट में पहुंचा है मामला और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया गया। नहीं संजय जी, आरएसएस का डीपी चेंज क्यों नहीं हुआ? संजय जी, आरएसएस का डीपी चेंज क्यों नहीं हुआ? संजय जी, 15 अगस्त को अभी आखिर की मैं पूछ रहा हूं, 15 अगस्त को आरएसएस का डीपी चेंज क्यों नहीं हुआ? संजय जी, पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास तो जवाब है, जवाब आपके पास नहीं था। मैंने बड़े सीधे से आपसे पूछ लिया। अगर आपके पास जवाब होता तो आप तर्क नहीं करते, आप तर्क देते। मुझे बताइए ना कि इंडिया प्रचलन में है। आप हमसे बहस क्यों करती है? या तो बुराई मत करिए, या तो बुराई तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बहस नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने ये पूछा मोहन भागवत जी पहली बात तो हम लोग के सबके परम पूजनीय नहीं है और आप एक कॉमन होकर के आपको बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो राष्ट्रपति होते तो हमें परम पूजनीय बोलते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो प्रधानमंत्री होते परम पूजनीय बोलते, मुझे कोई दिक्कत है। वो कोई गुरु होते तो भी बोलते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब जिस आरएसएस ने 52 साल तक राष्ट्रीय झंडा का अपमान किया, जो अभी हाल ही में उनका भाषण आया कि उन्होंने ये कहा कि अब हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। आज अचानक उनको याद आ गया कि भारत बोलना है, इंडिया नहीं बोलना। हमारे लिए तो भारत माता की जय वो भी ठीक है, हमारे लिए इंडिया वो भी ठीक है, पूरा विश्व हमें इंडिया के नाम से जानता है। हमें मन की बात कर ली। संजय जी मेरा प्रश्न सुन लीजिएगा। नहीं, आपने अपनी मन की बात कर ली ना, तो मेरा प्रश्न का जवाब अब आप दे दीजिए। आपने अपनी मन की बात रख ली, आपने कहा सुनते नहीं, मैंने सुन लिया। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपकी मुखिया कहती है इंडिया प्रचलन में है, अगर प्रचलन में है और गलत चीज अगर प्रचलन में है, उसको अगर दुरुस्त करने की बात हो रही है तो आपत्ति क्यों हो रही है? भारत से अगर आपको आपत्ति नहीं है,
भारत से अगर आपत्ति नहीं है तो फिर भारत का नाम भारत कर देने पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों इतना बौखला रहे हैं? 14.5 साल के बाद अचानक याद आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल जोड़ लीजिएगा, 9.5 साल बाद इसको जोड़ लीजिए, अचानक याद आया इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, तो ताजमहल तोड़वा दीजिए, लाल किला तोड़वा दीजिए, पुराने संसद भवन को तोड़वा दीजिए, गुलामी का प्रतीक है उसको हटवा दीजिए, सारे गुलामी के प्रतीक को हटवाइए ना फिर देश से। फिर अभी क्या नोटबंदी एक और होने वाली है क्या? अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हटा करके अब रिजर्व बैंक ऑफ भारत के नाम से नोट छपेगा क्या? फिर से नोटबंदी आपको झेलना पड़ेगा। वैसे आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सवाल ही मैं पूछती मुकेश जी से, लेकिन उनकी ऑडियो क्योंकि डिस्टर्ब थी इसलिए मैंने उनको रोककर आपके पास में आई थी, लेकिन उनसे प्रश्न पूछ लेती हूँ। उससे पहले आपने मेरे प्रश्न का जवाब बहरहाल नहीं दिया कि इंडिया प्रचलन में है तो भारत को लेकर आते हैं। बहरहाल मुझे लगता है मुकेश जी भारत माता की जय, मैं आज ही बोलता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो भारत को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं सर, लेकिन मुझे भारत को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंडिया दैट इज को हटा देते हैं सर, इंडिया दैट इज को हटा देते हैं। चलिए मुकेश मैं माँ को माँ कहूंगा, मॉम कहेंगे, मम्मी कहेंगे, बात एक ही है, लेकिन हमारी सीधा मुकेश त्यागी नहीं, हमारे यहाँ मॉम मम्मी ये सब आया था, वही अंग्रेज लेकर आए थे। आज भी अगर आप आत्मीयता देखेंगे ना तो वो माई, माँ, अम्मा, ये हमारी आत्मीयता होती है जो सीधे जुड़ती है, जो आत्मा से जुड़ती है। ये मॉम और मम्मी हमारे यहाँ नहीं था, ये जो बाहर से आया गुलामी से चला है और ये वही मॉम और मम्मी प्रचलन में रहा। चलिए आइए मुकेश जी, मुकेश त्यागी जी, देखिए यही प्रश्न था, टाइमलाइन को लेकर ही आपसे बार बार पूछा जाएगा। आप लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन काम करने के समय पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। अगर यही करना था तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो योजनाएं थी उनमें भी इंडिया रखा गया, तो ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। मुकेश जी आई थिंक मुकेश जी के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आइए जरा जल्दी से मधुमुकुल त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। मधु जी, पॉलिटिकली जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो आते रहेंगे और आना स्वाभाविक भी है क्योंकि चुनावों का साल है, आने वाला समय लोकसभा चुनाव का भी होगा, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि नाम बदलना शब्द भी सही नहीं होगा, जो नाम था उसे पुनर्स्थापित करने के लिए अगर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर विरोध शुरू हो गया है। संवैधानिक पेचीदगियां क्या हो सकती हैं अगर इस नाम को इंडिया दैट इज को पूरा हटाना हो और भारत को भारत में ही लेकर आना हो, तो क्या कोई संवैधानिक पेचीदगियां आ सकती हैं सामने? देखिए लावनी जी, पहले मुझे समय दीजिएगा, कुछ प्रश्न उठे हैं, उस प्रश्न का उत्तर भी मुझे देना होगा। थोड़ा सा समय की सीमा है, मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी, मेरे पास कुछ समय की सीमाएं हैं, थोड़ा सा जल्दी। ठीक, मैं जल्दी कर रहा हूँ। पहले तो मैं अनुरोध करूंगा जो लोग नेशनल मीडिया में आए तो पढ़ कर आए। फ्लैग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों नहीं फहराया कि पहले फ्लैग फहराना जो है कानूनी नहीं था। अगर आप फ्लैग फहराते तो आप शायद जेल चले जाते, तो लोगों के ज्ञान में थोड़ा वृद्धि कर दीजिए। दूसरा, जो भारत यथा नाम तथा गुण, हमारी जब संविधान की संरचना हो रही थी, संविधान का निर्माण हो रहा था, तो हमारे मनीषियों ने यह ध्यान रखा कि इस देश की जो प्राण है, इस देश की जो आत्मा है, इस देश की जो संस्कृति है, वो भारत में बसती है। और अंग्रेज जब आए, इंडस वैली को देखकर उन्होंने उस कारण से उनके लिए हिंदुस्तान या भारत कहना बहुत मुश्किल होता था, तो उन्होंने इंडिया रख दिया। तो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई, आर्टिकल एक ही है, पहला ही आर्टिकल है, पार्ट 1 का आप देखेंगे, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत। उन्होंने हिंदी में जो शब्द रखा, उन्होंने माना कि ये भारत है, ये इंडिया जो कि भारत है। तो संवैधानिक रूप से इसमें कोई व्यवस्था, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, संविधान में इसका पहले से ही प्रोविजन है। ठीक है, अब एक विषय है कि आपने कहा कि विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविष्कार नेहरू जी ने किया था, इसलिए ब्रह्मांड का नाम ही नेहरू ब्रह्मांड हो जाना चाहिए था। इसका भारत का जो पॉलिटिकल रिएक्शन हो गया। प्लीज, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूं, पॉइंट पे आइए सर, प्लीज। यू पुट अ क्वेश्चन कि आप विरोध क्यों है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी इस संस्कृति से जुड़ा होगा उसका विरोध होगा। जो भी चीज होगी जो भारत की संस्कृति से जुड़ी होगी, भारत के जनमानस से जुड़ी होगी, उसका विरोध होगा। अगर बदलाव करते हैं जी, अगर बदलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो क्या कोई पेचीदगियां रहेगी, कानूनी पेचीदगियां?
आप लावनी जी, मैं एक प्रश्न रखना चाहूंगा अपने सारे अभिन्न मित्रों के साथ। अभी जून में तुर्की हुआ करता था, तुर्की में कहीं तुर्की शब्द नहीं था, लेकिन वहां की सरकार ने निर्णय लिया कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन तुर्की से मेल खाता है, इसलिए आज से हमारे देश का नाम तुर्की होगा। वहां कहीं तुर्की लिखा नहीं था, ठीक है, और उसका कहीं भी तुर्की में विरोध नहीं हुआ। लेकिन आपके देश में, आपके संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। और अगर भारत लाया जा रहा है, अगर भारत नाम से इंडिया नाम किया तो कोई आपत्ति इनको नहीं है, लेकिन यदि भारत के नाम से प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या भारत देश आता है तो इनको विरोध होता है। आपने कहा कि मैं पॉलिटिकल नहीं, अरे आपने ही प्रश्न पूछा कि विरोध क्यों है, इसलिए मैंने कहा। अच्छा ठीक है, अभी पॉइंट पे सर, पॉइंट पे जल्दी से 20 सेकंड में सर। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम, संवैधानिक प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे IIT, तो अरे भाई BIT हो जाएगा, कौन सी आपत्ति है? नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन करने में, नाम ऐसे थोड़ी परिवर्तित हो जाएगा। संविधान की अपनी कुछ प्रक्रिया होती है, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया संशोधन के तहत होगी। तो जो संशोधन है वो क्या पॉसिबल है? Of course, that is possible. Government can change it. Government has the power. Government is empowered for that. That is not an issue. But in the constitution itself, it has been mentioned. In a constitution, it has been mentioned that India that is Bharat. मुकेश जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मुकेश त्यागी जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है मुकेश जी तक अभी भी आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। चंद्रमोहन जी, अभी मैं आपको देख पा रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेम सर अगर अपना ठीक कर लीजिए। चंद्रमोहन जी, प्रश्न आपसे ही है कि देखिए, आप लोग बार बार, चाहे आप हो या संजय जी हो या विपक्ष में जुड़े हुए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बार बार सब ये कहने की कोशिश जरूर कह रही है कि हमें भारत से आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे समय में किया जा रहा है जब गठबंधन का नाम I.N.India कर दिया गया है। सवाल ये है कि गठबंधन का नाम अगर इंडिया हो जाता है और आप कह रहे हैं कि मूल भारत से जुड़ता है, तो इसमें फर्क क्या हो जाएगा? बार बार ये पूछा जा रहा है कि आप लोग हर बात पे कह रहे हैं ना कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो भारत को जोड़ने के लिए ही तो ये कदम आगे बढ़ाया गया है। क्या आपको लग रहा है कि ये कोई नैरेटिव है? लेकिन देश के लोग कह रहे हैं कि ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये तो वो परसेप्शन है जो पुराने परसेप्शन को पीछे करके नई तस्वीर को लेकर आएगा। क्योंकि बार बार हर जगह आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग पुराणों का, अलग अलग श्लोक के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो भारत का नाम का ही प्रचलन था, तो उसी नाम को तो वापस लेकर आ रहे हैं। चंद्रमोहन जी, लेके आ रहे हो इस बात कि आप अभी वासुदेव कुटुंबी लिख रहे हो और उसके ऊपर G20 भी लिख रहे हो और उसके अंदर आगे लिख रहे हो भारत। क्या तो पहले ये तो डिसाइड कर दो, देश की जनता को ये बता दो कि आपके जो सांसद इंडिया शब्द को गाली दे रहे हैं और जिस इंडिया शब्द के लिए आपने वोट मांगे थे, जिस इंडिया शब्द की करेंसी में आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, संविधान के पहले अनुच्छेद के अंदर ये कहा जाता है कि इंडिया ही भारत और भारत ही इंडिया है। तो आफ्टर ऑल आप क्या चाहते हो? सिर्फ आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा पैदा करते हो जिसके अंदर आप एक संस्कृति का हवाला देकर और अध्यात्म का हवाला देकर, क्योंकि आप क्यों इंडिया इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना इंदिरा गांधी जी के समय में, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो वो भावना अभी भी स्टैब्लिश करना चाहते हैं आप, इसीलिए भारत को नहीं आगे आने देना चाह रहे हैं। देखिए, आपको आज क्या है कि देश की प्रचंड बहुमत है और आप उस देश के प्रचंड बहुमत का मजा कर रहे हैं और अपनी मनमानी से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और उस उल्लंघन के अंदर आप विपक्ष से इतनी घृणा करते हैं और उस घृणा के कारण विपक्ष की किसी भी बात को आप नकारते हैं। ठीक है मुकेश जी, विपक्ष से इतनी घृणा क्यों? वो भारत नाम पे कह रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप घृणा करते हैं विपक्ष से और टाइमलाइन को लेकर सवाल उठ रहा है। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, अभी आ रही है सर, प्लीज। देखिए लावनी जी, मैं सबसे पहले सॉरी, मैं बीच में कट गई थी आवाज। मैंने एक तो अपील ये करी थी तमाम प्रवक्ताओं से कि वो बोले भारत माता की जय। ये आपका भारत माता की जय ये बोल दिया, अब इंडिया का नाम भी आप ले लीजिए थोड़ा सा। अरे बोलने दीजिए,
अरे बोलने दीजिए, भारत माता की जय। लावनी जी जय था, जय है, जय रहेगा। अरे लेकिन आप थोड़ा सा इंडिया का भी नाम बोल मौका मिला, ये बीच में बोलने शुरू हो गए। ठीक, आप इनको जरा चुप कराइए। ठीक है, लेकिन नहीं, आपने कहा ना बोलिए, तो संजय जी ने बोल के सुना भी दिया, बोल दिया अब उन्होंने। ठीक है संजय जी, अब जरा उनकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी बात सुन लेते हैं एक बार। अब आपको मैं बताऊं, इनके जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया दैट इज भारत, और संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 के अंदर इस विषय को, इस कंट्रोवर्सी को लेकर उन्होंने खत्म कर दिया कि बोले कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं। मैं कानूनी आपको सिर्फ पेज बता रहा हूँ। दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान जो था मुगल शासन के टाइम में रखा गया था, और जब इंडिया का वर्ड आया तो ये ब्रिटिश शासन में रखा है। और एक पिक्चर है गॉन विद द विंड, जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तमाम जगह भारत का नाम लिया गया है। ये ऋग्वेद से ड्राइव किया गया, ये पुराण से किया। अगर कोई हमारी सांस्कृतिक पुनरावृत्ति होती है तो मुझे समझ में आता आप उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? अरे आप उसका स्वागत करिए। आपके भारत की संस्कृति का पुनरावृत्ति हो रही तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्या है? मुकेश जी उनका प्रश्न ये है, मुकेश जी विपक्ष का प्रश्न ये है, मुकेश जी विपक्ष का प्रश्न सिर्फ इतना ये है कि अलायंस का नाम I.N.India होने के बाद ही ये याद क्यों आया? आप लोगों ने तो बहुत सारी योजनाएं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, कितनी ऐसी योजनाएं जिसमें इंडिया जोड़ा था, तो उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आ रहा था? देखिए, ऐसा है कि ये सब इनकी उत्पत्ति जो होती है समय के अनुसार होती है। ये कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के इस पर नहीं रखा गया है। और कौन सा भी इनको इतना उतावलापन हो रहा है कि हम कोई संविधान के अंदर संशोधन लेके आ रहे हैं। एक प्रेसिडेंट ने अगर G20 के समय, संजय जी हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में होता है, सिस्टमैटिकली ये किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण, 5 जो उन्होंने प्रण लिए, उनमें से एक है गुलामी की मानसिकता को हटाना, तो उसको सिस्टमैटिक वे से हटाने की कोशिश हो रही है, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। फिर क्यों इस पर इतना विरोध, इतना बवाल? संजय जी नहीं, दरअसल ये जो है महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये सब नए नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं, वरना आपत्ति किसी को नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं भाजपा के प्रवक्ता से और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब जो बैठे हुए हैं अभी, जो कहते IIT को जो है BIT कर सकते हैं, नोट कैसे बदलेंगे? क्या एक और नोटबंदी होगी? क्या देश के ऊपर आप एक और जो है 21,000 करोड़ का एक और जो है आप बोझ डालने वाले हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है उसको कैसे बदलेंगे, जरा हमको ये बता दें। वकील साहब आपके इस प्रश्न से हंस रहे हैं, मधु बुकल जी मुस्कुरा रहे हैं आपके इस प्रश्न से। मधु जी नहीं, मैं मुस्कुराने के लिए मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, इनको कॉमेडी करने के लिए जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। BIT बताया, इन्होंने BIT में नाम बदलने की जल्दी से जवाब दे दीजिए, लेकिन नोट में कैसे नाम बदलेंगे? ठीक है, जल्दी से मधु जी जवाब दीजिए। देखिए, नाम बदलने, जो नोट पहले छप चुके हैं उनमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये डिक्लेयर हुआ, तो फिर अरे थोड़ा अकल सीख लीजिए, बात कर रहा हूं मैं। आप यू आर टॉकिंग, आई डोंट। बोलिए ना, बोलिए। ठीक है, बोल रहे, सुन रहे। नहीं, व्यक्तिगत नहीं मधु जी, ठीक है, मैंने टोक दिया। ठीक है, चलिए, समय की कुछ सीमाएं होती हैं, ये नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, मूल पे ही रहते हैं, मूल की बात हो रही, मूल पे रही। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। सुनिए, जो नोट छप चुके हैं उसमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से इसको डिक्लेयर किया कि इसका नाम आज से केवल भारत ही जाना जाएगा, उस दिन से जो नए नोट छपेंगे वो भारत के नाम से छपेंगे, वो पासपोर्ट जो आएंगे भारत के नाम से आएंगे, जो चीजें होगी वो भारत के नाम से होगी। देयर इज नो क्वेश्चन टू कॉल ऑफ ऑल द नोट्स एंड चेंजेस। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये भी एक प्रश्न है। क्या ये इतना आसान होगा, ये एक प्रश्न जरूर होगा। देखिए लावनी जी, जब आप कुछ पाते हैं तो कुछ खोना पड़ता है। आप समझने का प्रयास कीजिए, जब आप जीना चाहते हैं, जब अपने संस्कृति को आप बढ़ाना चाहते हैं, जब आप गुलामी की मानसिकता को हटाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इसी लाइन को आगे ले जाते हैं। संजय जी, अब आपको अपनी बात का जवाब मिला होगा। वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ खोना पड़ता है। अगर अपनी वास्तविकता को पाना है तो फिर थोड़ा बहुत तो कुछ चुनौतियां होगी। उस चुनौती को, तो उन चुनौतियों पर, गुलामी का प्रतीक ताजमहल को तोड़ दीजिए, लाल किले को तोड़ दीजिए, आप इनको कुतुब मीनार को तोड़ दीजिए, जो भी गुलामी का प्रतीक है, संसद भवन तोड़िए, इस गुलामी के प्रतीक को तोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई? तोड़िए, उनको नया बनवाइए। आप लोगों को, आपको गुलामी का प्रतीक समझ में आता है, लेकिन जो है पुराने इतिहास की चीज आप कहां तक बदलेंगे?
पुराने नहीं नोट तो चलेंगे, इतिहास ही तो लेकिन बदलना यहाँ है संजय जी, फिर उसी तो आप इतिहास जब को जो गलत इतिहास है, जो इतिहास हमारी संस्कृति को ढक दिया करता था, उसी इतिहास को तो दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। देश के लोग भी तो यही कह रहे हैं ना कि जो हमारा मूल है उस मूल पर ही तो बात हो रही है, तो आपत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने कहा ना हमारी पार्टी को आपत्ति है, ना इंडिया को आपत्ति है, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से इस समय एक मुद्दा है महंगाई का, भ्रष्टाचार का, मुद्दे को दबाने की कोशिश है, बेरोजगारी के मुद्दे को दबाने की कोशिश है, साढ़े 9 साल तक कुछ ऐसा कर नहीं पाए, इसलिए मुद्दे को भटकाने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश की मुद्दे से भटकाने की कोशिश है ये। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मुझे पता है कि जब चंद्रयान छोड़ा गया था तब इन्होंने कहा इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, इनको चंद्रयान पे 100 करोड़ रुपए खर्च करनी क्या रही है, उस पर भी आपत्ति लगाई इन्होंने। तमाम ऐसी विकास की नीतियां जब भी प्रधानमंत्री लेके आते हैं तो उसको लेकर के ये उस पर आलोचना करते हैं। आलोचना की फैक्ट्री बना रखी है इन लोगों ने। अरे तो क्या प्रधानमंत्री काम करना बंद करते, संवेदनशील रहे कि हमें ये करना है, हम कांग्रेस आलोचना करना ठीक है सर, आलोचना करना, निंदा करना, असहमति दर्ज करना, ये सब कुछ राजनीति में चलता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि देश की जो मूल भावना है, देश का जो मूल है, अगर उसे स्थापित करने की कोशिश किसी के माध्यम से हो रही है, जो लोग जिनके लिए कहा जा रहा है देर आए दुरुस्त आए, कम से कम जो दुरुस्त हो रहा है उस पर अगर विपक्ष सवाल खड़ा करेगा तो फिर देशवासी भी कई सवाल पूछेंगे। आकलन का प्रश्न है, आप लोग आकलन जरूर करिएगा, समय की कुछ सीमाएं हैं, वैसे ही मैं आगे थोड़ा सा इस कार्यक्रम को ले जा चुकी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। कुल मिलाकर हम भारत के लोग हैं और भारत की ये जो आत्मा है वो आत्मा जीवंत है। इंडिया प्राणहीन है, भारत जीवंत है। इसकी एक नहीं कई वानगी हमारे वेदों से लेकर पुराणों से लेकर तमाम धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। हमारा जो सनातन है वो जीवंत है और हमारी सनातन परंपरा और हमारे सनातन का जो महत्वपूर्ण अस्तित्व जिसमें छिपा है वो है भारत। और इसी भारत को लेकर अब अगर विवाद हो रहा है तो विवादों के घेरे में वो लोग हैं जो इंडिया को आत्मसात कर चुके हैं, भारत को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। भारत को आगे लाना है, बहुत आगे लाना है और भारत को ही जीना है। आकलन जरूर करिएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत। ये तो देश के साथ गद्दारी है। गर्व से कहो हम भारतीय है।